हेलो फ्रेंड्स, व्हील टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम जावा जेडीके इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसकी यूज़ क्या है वो जानेंगे। और दोस्तों, जावा जेडीके सबसे पहले तो हम यहाँ पर google.com पे जावा जेडीके ओपन कर लेते हैं। जावा और स्पेस उसके बाद जेडीके, और google.com ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जावा जेडीके लिखेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ पर जो जावा एसी डाउनलोड ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, ये जो यहाँ पर लिंक शो कर रहा है, उसके बाद ये जावा जेडीके यहाँ पर जो जावा एसी डाउनलोड है यहाँ पर शो कर रहा है। एक तो नेटबीन्स के साथ है और एक ओनली जावा प्लेटफॉर्म जेडीके है। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं जावा जेडीके का यूज क्या है। जावा एसी जो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर जावा जेडीके, इसका यूज क्या है। और जावा जेडीके जो हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्लिप्स या अपने नोटपैड पे, तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको कंप्यूटर कैसे समझेगा या तुम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे समझेगा। तो जो हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। फिर उसके बाद जब उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो जावा एक क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बाइट कोड भी बोलते हैं। जो उस बाइट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के लिए उसमें कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो हम प्रोग्राम जावा में लिखते हैं जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ सके कि ये है क्या। ओके, सो इसके लिए हम जावा जेडीके का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर google.com ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो लिंक शो कर रहा है आप इस पर आएंगे और उसके बाद यहाँ जावा प्लेटफॉर्म जेडीके जो शो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये शो कर रहा है जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 डाउनलोड्स। आप ये जो ट्यूटोरियल मैं 2017 में बना रहा हूँ, हो सकता है मे बी आप 2 ईयर लेटर इसके बाद आप इसको देखें तो कुछ डिजाइनिंग चेंज हो सकती है या वर्जन इसका चेंज हो सकता है, 9 या 10 कुछ भी हो सकता है। बट ये जो जावा ऐसी डेवलपमेंट किट है, आप इस पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट है लाइसेंस एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे होंगे, जैसे अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो लाइनेक्स पे यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जेडीके पे। अगर आप लाइनेक्स 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे होंगे आप उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड उसको डाउनलोड करेंगे। अब ये 32 बिट और 64 बिट क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट पे आएंगे और फिर कंप्यूटर पे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपका ये 64 बिट है या 32 बिट है, ये आप सिस्टम टाइप यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट। ओके, यहाँ से आप देख करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं 64 बिट विंडो यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इस 64 बिट पे क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये फाइल डाउनलोड होने के लिए यहाँ पर आ गई है जेडीके की फ़ाइल। और ये जेडीके की फ़ाइल जो अप्रॉक्स 200 MB की है, और इसको सेव फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब मैंने ऑलरेडी जावा जेडीके डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। ओके, और आप इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको यूज हम कैसे करेंगे। ओके, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सिंपल हम आएंगे, यहाँ पर CMD टाइप करेंगे स्टार्ट पे आने के बाद सर्च बॉक्स में, और CMD के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम टाइप करेंगे जावा सी। ओके, सॉरी, जावा सी।
और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब कि जावा सी अभी इंस्टॉल नहीं है, जबकि आपने जेडीके को इंस्टॉल कर लिया। ओके, इसके लिए हम यहाँ पर माई कंप्यूटर में आएंगे, लोकल सी में आएंगे। ओके, और उसके बाद प्रोग्राम फाइल में आएंगे। प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आप यहाँ पर जावा में आएंगे, और जावा में आने के बाद आपने जेडीके जो वर्जन इंस्टॉल किया होगा उस वर्जन पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप बिन पे आएंगे, बिन। ओके, बिन पे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर ये जो पाथ इसका शो कर रहा है, आप इस पाथ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, और कॉपी करने के बाद आप इस पर माई कंप्यूटर पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बाद जाने के बाद ये जो एडवांस सिस्टम सेटिंग शो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल शो कर रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर नेम देंगे पाथ। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर जावा का वेरिएबल जो उसका पाथ है वो सेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद इस पर क्लिक पे ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, और इसको क्लोज कर देंगे। ओके, और इसको भी क्लोज कर देंगे। अब ये हम चेक करेंगे कि जो हमने जावा का यहाँ पर पाथ सेट किया है, यानी कि जावा का पाथ वो सेट हो गया है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर CMD पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगेन जावा सी फिर से चेक करेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि जावा सी इंस्टॉल हो गई है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसलिए यहाँ पर ये इतना सारा शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जावा हमारे इसमें इंस्टॉल हो गई है। ओके, सो आई होप आपको जावा जेडीके इंस्टॉल करना समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम इक्लिप्स इंस्टॉल करना सीखेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।